जय हिंद बच्चों। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एनडीए में इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 से 4 सवाल तो आ ही जाता है हर बार। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका सारा क्वेश्चन बनने लायक होता है और ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं। मीन्स विद इन अ मिनट मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे मतलब उस लेक्चर से रिलेटेड मतलब कई क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनडीए में। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग समझेंगे चीज़ को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे, लास्ट क्या चल रहा था, जैसे मैं बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर z इक्वल टू सपोज 3 - 5 आयोटा गिवन दे रखा है। ठीक है, इसका रियल पार्ट निकालना, इमेजिनरी पार्ट निकालना हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, रियल पार्ट क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ऑफ z विल बी 3 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी -5 हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो इधर। ठीक है, जैसे एक टर्म आता है प्योरली रियल, क्या होता है प्योरली रियल, और एक और टर्म होता है प्योरली इमेजिनरी। बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। देखो ध्यान से होता क्या है सो, जैसे जब अगर कभी प्योरली रियल दिखाई दे दैट मीन्स समझना उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज z इक्वल टू कहीं गिवन दे रखा है a + आयोटा b। ठीक है, और a और b मेरा एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर बोला जाए ऐसा बोला जाए कि ठीक है दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। ठीक है, मीन्स प्योरली रियल बोलने मतलब क्या हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट मीन्स आयोटा के साथ b है, इसका इमेजिनरी पार्ट b है, तो b क्या होगा इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, और अगर प्योरली इमेजिनरी बोला जाएगा दैट मीन्स उसका रियल पार्ट नहीं होगा, मीन्स रियल पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे a का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। समझ में आ गया। जैसे बोलने का मतलब क्या है, अगर कभी भी z इक्वल टू ऐसा दिखाई दे, सिर्फ 5 दिखाई दिया, ठीक है ऑफ कोर्स, तो ये क्या है प्योरली रियल, दैट मीन्स क्या बोलेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। हम लोग खुद से बोल सकते हैं 0 × आयोटा। ठीक है, तो जब एक प्योरली रियल बोला जाएगा उस टाइम पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा ऑफ कोर्स 0 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, और रियल पार्ट 5 दे रखा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जैसे अगर मैं z इक्वल टू सपोज बोलता हूँ 2 आयोटा, ठीक है, तो बोलेंगे इसका इस प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है 0 है, तो रियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर z क्या हो गया मेरा 0 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे हम लोग समझते हैं चीज़ को कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मेरे को जैसे 2 डायमेंशन में अगर प्लॉट करना रहा तो कैसे प्लॉट करेंगे, हम लोग आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस y एक्सिस ना होके रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा हम लोग प्लेन के बारे में समझते हैं और इन सब कोऑर्डिनेट को लोकेट करने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर 2D प्लेन में। ठीक है, तो ध्यान देना है, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे आर्गेंट प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ध्यान दो, देखो सुनो, पहले इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस बोला करते थे, ये सबको समझ में आता है, बट अब इसको x एक्सिस y एक्सिस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग जो x एक्सिस पहले हुआ करता था इसको क्या बोलेंगे रियल एक्सिस, और जो y एक्सिस पहले हुआ करता था उसको क्या बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे x y नहीं लिखेंगे फिलहाल, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा रियल एक्सिस। ठीक है, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से प्लॉट करना है जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन में जैसे कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे काम करना है हम लोग को। ठीक है, जैसे समझना, अगर मैं एक सपोज एग्जांपल लेता हूँ, सपोज z इक्वल टू मैं बोल दिया
1 + 2 आयोटा सपोज लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। इसको अगर मान ली मेरे को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना है, मीन्स इसका कहीं ना कहीं लोकेशन, मीन्स इसको लोकेट करना हो इस पर्टिकुलर 2D प्लेन में, तो कैसे लोकेट करेंगे समझो बात को, ठीक है। सबसे पहले रियल पार्ट निकालो, तो रियल पार्ट ऑफ दिस जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड 1 हो जाएगा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे कि इस जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, दैट विल बी रियल पार्ट, मीन्स एक तरह से x का वैल्यू 1 है, x नहीं है बट x की तरह ट्रीट करेंगे समझने के लिए, तो 1 हो गया, और y की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। मीन्स z को 1, 2। अब हम सबको समझ में आता है कि ये मेरा पॉजिटिव रियल एक्सिस, पीछे नेगेटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ऑफकोर्स 1, 2 इधर कहीं होगा रफली, मीन्स x में 1 यहाँ चले गए, ठीक है, और y में कहाँ चले गए 2, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट होगा इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1, 2, समझ में आ रहा है। हमने जेड को लोकेट कर दिया, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। मीन्स इस जेड का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोर्स 1 है, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लोकेट कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सपोज ऐसा कभी दिखाई दे कि z इक्वल टू सपोज दिखाई दे 3 - √3 आयोटा, समझो। अब 3 - √3 आयोटा, ठीक है, हम रफली लिखेंगे। तो इस z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस ऑफ कोर्स 3 है, इमेजिनरी एक्सिस -√3 है, ठीक है। तो x मीन्स रियल एक्सिस पॉजिटिव और इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव, तो नीचे आ जाए कहीं पे, ठीक है। तो रफली क्या लिखेंगे, जैसे ऐसा लिख सकते हैं कि इधर कहीं पॉइंट होगा इस तरीके रफली, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे 3, -√3 एक तरह से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जेड है, Z1 इसको बोल दिया, ठीक नहीं, दिस इज Z1। तो Z1 का ये क्या हो गया, लोकेशन आ गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अगर ऐसा कभी दिखाई दे कि Z इक्वल टू सिर्फ दिखाई देता -4 लिखा होता, ठीक है, सिर्फ Z मीन Z2 लिखा हो सपोज, इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू -4, दैट मीन समझ में आता -4 + 0 आयोटा होगा। तो इस Z2 का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, -4, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबको समझ में आता है कि ऑफकोर्स ये कहाँ पे लाई करेगा, प्योरली क्या है, प्योरली रियल है ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ऑफकोर्स रियल एक्सिस पे लाई करना भी चाहिए। इसका लोकेशन कहाँ हो जाएगा, इधर बोलेंगे रफली -4, 0, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन आ गया, ठीक है। अगर ऐसा कभी गिवन दिया होता कि सपोज Z3 होता और सपोज 0 - 5 आयोटा होता, समझ में आ रहा है। तो नेचुरल सी बात, अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, दैट मीन्स इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है -5 है, तो 0, -5 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, Z3 का। तो ऑफकोर्स ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, इधर कहीं लाई कर रहा होगा 0, -5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लोकेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में या फिर आर्गन प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज हम लोग देखते हैं, एक टर्म आता है कॉन्जुगेट, थोड़ा कॉन्जुगेट को समझना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कॉन्जुगेट से रिलेटेड पास्ट में, ठीक है, एनडीए में, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया था डायरेक्टली मतलब जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दे रखा है, दिया रहेगा, ठीक है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग उसका कॉन्जुगेट निकालना सीखेंगे। बट फिलहाल हम लोग समझेंगे कॉन्जुगेट होता क्या चीज़ है, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो जैसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जैसे Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ Z ऑन रियल एक्सिस, ठीक है, विल बी कॉन्जुगेट ऑफ Z दैट विल बी Z बार। समझना बोला क्या गया, बहुत आसान चीज़ है। जैसे सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दे रखा है, तो उसका रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 2D में लोकेट कर लेंगे। एग्जांपल से समझो, सबको समझ में आ जाए, बहुत आसान चीज़, बहुत ही आसान चीज़ है। तो क्या बोला गया, ये मेरा क्या है, सॉरी, रियल एक्सिस नॉट एक्स एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस, आर ई लिख रहे हैं रियल एक्सिस को, इमेजिनरी एक्सिस को सिर्फ IM लिख रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस को। जैसे समझना, फॉर एग्जांपल अगर ये Z इक्वल टू गिवन दे रखा हो 2 + 3 आयोटा गिवन दे रखा हो, ठीक है। पहला चीज़ इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट में Z बार
बार लगा दी, दैट मीन्स इसका कॉन्जुगेट की बात करा गया है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार लगा दिया गया, दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ये क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, या फिर इसका कॉन्जुगेट ये होगा, वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट ये, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले जड को लोकेट कर दो, जैसे मैं जड को यहाँ लोकेट कर दिया, ऑफकोर्स इसका रियल पार्ट 2 है, इमेजनरी पार्ट 3 है, तो 2,3 हम लोग जड को लोकेट कर दिए। अब करना क्या चीज़ है, इस पर्टिकुलर जड का रिफ्लेक्शन अलोंग रियल एक्सिस मीन जस्ट लाइक इसका मिरर इमेज अलोंग रियल एक्सिस, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज इधर बनेगा, देखो तो जैसे मैं बात करूं तो ये जैसे है, इधर इसका मिरर इमेज होगा, बात समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर अब नीचे जाओगे, इस वर्टिकल लाइन में अगर नीचे आओगे तो सिर्फ y चेंज होगा, x तो चेंज नहीं होना है, ठीक है। हर जगह इस लाइन पे क्या बोलते हैं, x का वैल्यू मेरा 2 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, -3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये जड है, इट विल बी माई जड बार। समझ में आया, मीन्स बोलने में मतलब क्या है, सिंपल तरीके से समझो, ठीक है। तो करना कुछ नहीं होता है, जो इमेजनरी पार्ट होता है ना, इमेजनरी पार्ट के पहले अगर प्लस लगा हो तो माइनस लगा दो, अगर माइनस लगा हो तो प्लस लगा दो। दैट मीन्स बोलने में मतलब क्या हुआ, 2 - 3 आयोटा बोल सकते हैं। अगर इमेजनरी पार्ट के पहले प्लस तक माइनस लगा दिए तो ऑफकोर्स इसका ये कॉन्जुगेट है, मीन्स ये जो न्यू जड बार आया तो जड बार को लिख सकते हैं, इसका रियल पार्ट 2 है, इमेजनरी पार्ट -3 है, तो रियल पार्ट ऑफ दिस जड बार इज न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है। तो 2 - 3 आयोटा, समझ में आया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर तुमको ऐसा कभी जड दे रखा है इस तरीके से 4 - 6 आयोटा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला जाएगा, तो चुपचाप से जड बार निकालने के लिए बोला गया है, कुछ नहीं करना है। रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा, इमेजनरी पार्ट के पहले जो साइन है, जो माइनस है, इसके पहले क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे +6 आयोटा कर देंगे, तो इसका ये कॉन्जुगेट है। बात समझ में आया। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर तुम लोकेट करोगे रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस पे, इसका जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, -6, ठीक है। तो x 4, ठीक, x कितना हो जाएगा, x मेरा 4 हो जाएगा और y -6 हो जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन अलोंग रियल एक्सिस ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो z = सपोज गिवन दे रखा है 5, समझ में आया, ठीक है। इसका जड बार निकालने के लिए बोला जाएगा, तो सिंपल सी बात है, +0 आयोटा लिखा हुआ है यहाँ पे एक तरह से, तो जड बार लिखोगे तो 5 - 0 आयोटा करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मीन्स जड और जड बार क्या हो गया इस जगह पे, z = क्या हो गया जड बार। मीन्स अगर प्योरली रियल रहा, ठीक है, इफ z is प्योरली रियल, देन z विल बी इक्वल टू जड बार। समझ में आ गया। तो मैं ऐसे समझो, जैसे अगर ये दे रखा है मेरे को यहाँ पे, दिस इज माई रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजनरी एक्सिस, सपोज यहाँ गिवन दे रखा है, ठीक है। अब ऑफकोर्स जड का जो लोकेशन होगा क्या होगा 5,0, तो 5,0 इधर कहीं लाई कर रहा हो रियल एक्सिस पे। अब इसका तुम रिफ्लेक्शन अलोंग रियल एक्सिस पे लोगे तो यहीं पे रहेगा ना, समझ में आ रहा है। अगर तुमको ऑब्जेक्ट को मिरर पर रख दोगे तो उसका तो मिरर इमेज उसी पे बनना है ना, नीचे से, ठीक है। तो क्या हो गया, रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसका लोकेशन इसी जगह पे रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अगर कभी ऐसा दिखाई दे कि z = सपोज गिवन दे रखा है -5 आयोटा दे रखा है, ठीक है, -5 आयोटा, दैट मीन्स दिस इज प्योरली इमेजनरी, क्योंकि रियल पार्ट 0 है। तो इसका अगर मान लो मेरे को निकालना रहा, इसका कॉन्जुगेट जड बार फाइंड करना रहा, तो ऑफकोर्स 0 तो एज इट इज रहेगा, तो 0 माइनस से पहले क्या लगा देंगे +5 आयोटा, ठीक है। इसको लोकेट करना चाहो तो ऐसे लोकेट कर लेंगे, दिस इज माई रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजनरी एक्सिस है, ठीक है। तो ध्यान देना, जड मेरे को यहाँ गिवन दे रखा था 0, -5, अगर तुम इस रियल एक्सिस का लोग रिफ्लेक्शन लोगे तो पॉइंट ऊपर पहुँच जाएगा, तुम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इस चीज़ का, ठीक है। तो अगर ये जड है तो दिस इज जड बार। समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो कॉन्जुगेट इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछा गया था थोड़ा देर बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है, मतलब कैसे पूछा जाता है। देखो अब बात करते हैं, एक टर्म आता है मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड समझो पहले, थोड़ा मैग्नीट्यूड को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक बेसिक क्लियर करें, ठीक है, उसको थोड़ा बेटर क्वेश्चन और भी करेंगे, है ना। बट एनडीए में तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के पूछा हुआ क्वेश्चन से देखेंगे, तब समझ में आया कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। मतलब जितना अब तक पढ़ चुके हैं इतना मानो कि 102 सवाल तो पक्का बन जाएगा एनडीए में कॉम्प्लेक्स नंबर से। मीन्स इतना ही से एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है, आयोटा से रिलेटेड, है ना। देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है समझना, जैसे जड दे रखा है, ठीक है, तो
जेड सपोज दे रखा है जैसे ए प्लस आयोटा बी दे रखा है, ठीक है, और ए और बी ऑफ कोर्स सपोज रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड जेड हम लोग को फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड को मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मीन्स बोलने का मतलब क्या होता है समझना, देखो अच्छे तरीके से, जैसे दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, है ना। अब समझना, जैसे होता क्या चीज़ है कि जैसे सपोज यहाँ पे जेड दे रखा है, ठीक है, इस जगह पे आई अज्यूम कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स लोकेट ये इस रीजन में लोकेट करेगा, है ना। तो जैसे जेड का मैं बोल दिया इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, ऑफकोर्स ए और बी एक रियल नंबर है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे दोनों को रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो ऑफकोर्स तुमको अगर मैं यहाँ इस जगह कोऑर्डिनेट को ओ बोल दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को ओ जेड का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओ जेड का डिस्टेंस फाइंड करना, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, पाइथागोरस से निकाल सकते हो, यही मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ दैट कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझना। मीन्स अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मैं खुद से मॉड जेड बोल दिया, मेरा पर्पस क्या यहाँ से यहाँ तक लेंथ फाइंड करना, मीन्स मॉड जेड को फाइंड करना, ये मेरा पर्पस है, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे क्या करेंगे। सो सिंपल सी बात है, अगर ये जेड का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, दैट मीन्स यहाँ पे ए कॉमा जीरो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा, मीन्स ये डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया। ऑफकोर्स ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स बी हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मॉड जेड निकालोगे तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, समझ में आया, ठीक है। तो देखो जैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स करना क्या होता है समझे बात को, अगर मॉड जेड फाइंड करना है तो कुछ नहीं होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर कर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस इमेजिनरी पार्ट निकाल लो, ठीक है। हम लोग पहले चीज़ को समझ रहे हैं, फिर ध्यान क्या रखना है यहाँ पे लिख दे रहे लास्ट में, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट निकाल के उसको स्क्वायर कर दो, क्लियर है सभी को। जैसे बोलने मतलब क्या है, जैसे अगर सपोज जेड इक्वल टू गिवन दे रखा है 5 प्लस सपोज दे रखा हो 12 आयोटा दे रखा है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला जाए तो मेरे को पता है कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 5 है, हम लोग लोकेट भी कर लेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर लोकेट करना रहा तो। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है, ऑफकोर्स 12 दे रखा है ना। अगर मेरे को मॉड जेड मीन्स मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, अगर मैग्नीट्यूड मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 25 प्लस 144 इट विल 169 दैट इज 13, ठीक है। मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि अगर जेड को लोकेट करोगे और ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 13 यूनिट आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आराम से मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लें। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मान लो जेड इक्वल टू सपोज दे रखा है 2 माइनस आयोटा दे रखा है, ठीक है। इसका मॉड जेड फाइंड करना है, क्या करना है, ऑफकोर्स इसका रियल पार्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर करो, प्लस लगा, इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है तो -1 का स्क्वायर करो, या प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मॉड जेड क्या हो गया, ऑफकोर्स 4 + 1 5 आ गया। मीन्स अगर इसको लोकेट करोगे ओरिजिन से इस तरीके से, जैसे मैं लोकेट कर दिया इस तरीके का, दिस इज माई रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, है ना। जैसे अगर लोकेट करोगे तो ऑफकोर्स रियल पार्ट इसका 2 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो इधर कहीं लाई कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। एक तरह से यहाँ लिखे क्या हो गया चीज़, 2, -1 इस जेड का लोकेशन, ठीक है। इसको ज्वाइन करोगे यहाँ से ये चीज़, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये चीज़, ऑफकोर्स √5 यूनिट होगा, समझ में आया। तुम डिस्टेंस फार्मूला से भी निकालते हो, यहाँ पे 0,0 है ना, तो ये डिस्टेंस फाइंड करोगे डिस्टेंस फार्मूला से, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करोगे तो उससे भी √5 ही आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब सवाल आता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो कितना होगा। तो ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, समझो। जैसे मैं बोला सपोज जेड इक्वल टू सपोज गिवन दे दिया है 3 + 4 आयोटा गिवन दे रखा है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा, दैट विल बी 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर तुम यहाँ से मॉड जेड फाइंड करने की कोशिश करोगे तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे, और यहाँ से अगर इसका
कॉन्जुगेट का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर अल्टीमेटली फर्क पड़ना नहीं, फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी मेरा 5 हो गया और ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। समझ में आया? तो इससे क्या समझ में आया, ठीक है कि z इक्वल टू मॉड z बार, एक छोटा सा रिजल्ट, इसको ध्यान रखना, हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होगा और उसके कॉन्जुगेट का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना हम लोग को। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ऐसे लोकेट करके मैं समझा देता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो जैसे बोलने का मतलब क्या दे रखा है समझना, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, जैसे सपोज जेड का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 3,4। इस जेड को लोकेट करना रहा तो x3 y4 मीन्स रियल पार्ट 3 इमेजिनरी पार्ट 4। तो इधर कहीं सपोज 3,4 होगा, समझना। ठीक है, और इसका अगर मान लो मेरे को कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो इधर कहीं लिखेंगे। ठीक है, -3,4 हो जाएगा, सॉरी 3,-4 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर ये जेड है तो ये मेरा क्या है, दिस इज जेड बार है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको ज्वाइन करो ओरिजिन से इस तरीके से। ठीक है, इसको ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गया। क्यों हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट? ठीक है, देखो ठीक कोऑर्डिनेट अलग है ना, बट ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम है ना, तुम समझ सकते हो, ग्राफिकली भी समझ सकते हो। ठीक है, ये कॉमन, ये परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 4 यूनिट लेंथ है, ये भी कितना है, ऑफकोर्स 4 यूनिट लेंथ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट -4 है बट लेंथ तो 4, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ 4 है, ये चीज़ 4 यूनिट लेंथ है, ये लेंथ भी कितना 4 यूनिट लेंथ दे रखा है। समझ में आ रहा है? ऑफकोर्स ये 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ दोनों के लिए कॉमन है 3 यूनिट। ठीक है, तो ये 3 ये 4 ये 3 ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस होगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, जेड, और ये क्या हो गया, दिस इज मॉड जेड बार। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसे लोकेट भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, जैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन कैसा आता है समझना, जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड, ऐसा क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू 1/3 - 4 आयोटा। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे फाइंड करेंगे, समझो सबसे पहला चीज़। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखाई देगा तो हम सबको पता है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होता है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी दिखाई दे तो रियल पार्ट को अलग करना और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना, क्योंकि उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में हम लोग अगर आर्गुमेंट वगैरह निकालना सीखेंगे तो वहाँ पे भी रियल पार्ट की जरूरत पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करेंगे उस चीज़ को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो मेरा पहला पर्पस क्या है कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना। समझो जैसे 3 - 4 आयोटा गिवन दे रखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो चुपचाप से हम लोग रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। मीन्स करना क्या है, अगर 3 - 4 आयोटा दिखाई दिया तो ऊपर क्या करो, मल्टीप्लाई करो 3 + 4 आयोटा से, और नीचे भी डिवाइड कर दो 3 + 4 आयोटा से। समझ में आया? तो इससे क्या हो जाएगा समझना, जैसे क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ऊपर 3 + 4 आयोटा गिवन दे रखा है, समझे, और नीचे क्या होता है a - b × a + b। हम सबको पता है कि a² - b² होता है, ये बात सबको पता है। a + b × a - b क्या होता है, ऑफकोर्स a² - b² हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दो, a - b × a + b क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर - 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या लिखेंगे, 3 + 4 आयोटा ऊपर तो लिखा ही हुआ है, नीचे क्या हो जाएगा 9 माइनस क्या हो जाएगा चीज़ 16 आयोटा स्क्वायर। और हम सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो क्या हो गया चीज़ 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 9 + 16। ठीक है, देखो हम लोग को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ क्या है, लेक्चर पूरा कंप्लीट करो, पहले कॉन्सेप्ट को समझना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन तुरंत बनेगा बट एट फर्स्ट लेक्चर पूरा जो जितना कॉन्सेप्ट मॉड्यूलस के बारे में अगर नहीं पता है पहले इसको समझेंगे। रियल पार्ट कैसे निकालते हैं इस टाइप का क्वेश्चन का, तो उसको रियल पार्ट निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, तो पहले चीज़ को पूरा समझना है, देन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा चीज़ 3 + 4 आयोटा 16 + 9 25 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई क्या लिखोगे 25।
तो इसको लिख सकते हैं 3/25 प्लस 4/25 आयोटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है, जेड जो दे रखा था, गिवन क्या दे रखा था 1/3 - 4 आयोटा, ये कुछ भी नहीं है। हम लोग रेशनलाइज करने के बाद कहाँ तक पहुँच गए 3/25 प्लस 4/25 आयोटा, ठीक है। अब अगर मान लिया मेरे को इसका रियल ऑफकोर्स इसका रियल पार्ट निकाल लिया हम लोग, तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, ऑफकोर्स 3/25 आ गया, है ना। और इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से 4/25 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो अगर मॉड जेड निकालोगे, ठीक है, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, जैसे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 9/625 आ जाएगा ना, प्लस 16/625 स्क्वायर करोगे तो, ठीक है, क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 25/625, दैट मीन्स 5 क्या हो जाएगा चीज़ 25, दैट मीन्स 1/5। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दे रखा था, समझो एक बार अच्छे तरीके फिर से, है ना। गिवन क्या दे रखा था मेरे को, यहाँ पे गिवन दे रखा था z = 1/3 - 4 आयोटा। इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। बट पहला काम क्या करें हम लोग, रियल पार्ट को अलग करें और इमेजनरी पार्ट को अलग करें, ठीक है। तो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को अलग करने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है, रेशनलाइज करके रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट अलग कर लिए, ठीक है। एंड देन रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर हम लोग कर दिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ क्या है, जो क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड विच इज 1 - आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, सेम एज इट इज, सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, बट इस तरीके के क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है, ठीक है। अगर देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मीन्स इस तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो करना क्या होता है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा गया था, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पूछा गया था, ठीक है। इसमें लिख के देते हैं ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो नेचुरल सी बात है, मेरे को रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए, चुपचाप से क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। जेड इक्वल टू गिवन क्या दे रखा है, 1 - आयोटा गिवन दे रखा है अपॉन 2 + आयोटा। तो नीचे देखो जो इमेजनरी पार्ट के पहले प्लस का साइन है ना, ठीक है, क्या लिखेंगे 2 - आयोटा करेंगे, इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे भी कर दो, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ठीक है, ये और ये हो गया। नीचे समझ में आ रहा है मेरे को कि a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऊपर या 1 × 2 हो गया, ठीक है, माइनस आयोटा हो गया, -2 आयोटा हो गया, ठीक है, माइनस आयोटा माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, आयोटा स्क्वायर तो मेरा -1 होता है और माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मेरा आ जाएगा ऑफकोर्स 4 + 1 5 नीचे आ जाएगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये समझना, ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है, ऑफकोर्स -1 होता है, ठीक है। तो 2 और -1 कितना हो गया, 2 - 1 कितना हो गया, ऑफकोर्स 1 आ गया, ठीक है। माइनस आयोटा -2 आयोटा क्या हो गया, -3 आयोटा हो गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1/5 - 3/5 आयोटा, ठीक है। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट पूछा गया था, सबसे पहला चीज़, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ गया मेरा, क्या हो गया 1/5 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया, ऑफकोर्स -3/5 मेरा आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना इस जगह पे, जैसे मेरे को निकालना क्या था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बोला गया था, जो इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/5 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर -3/5 का स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। तो क्या हो गया 1/25 प्लस 9/25 कर लोगे, ठीक है। तो √10/5 आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए। अगर इसका इस
ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जड का रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो। तो कितना जड आया था मेरा, जड मेरा आ गया था 1/5 माइनस 3/5 आयोटा आ चुका था। इसका लोकेशन कहाँ होगा, एक्स पॉजिटिव मीन्स रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, ऑफकोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका लोकेशन होगा। इसका कॉन्जुगेट जो जेड बार होगा वो क्या हो जाएगा 1/5, और इमेजिनरी पार्ट के पहले जो अगर माइनस हो तो प्लस लगा दो 3/5 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी टाइप का भी क्वेश्चन रहा तो हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यही रुकते हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुछ और। ठीक है, तब थैंक यू।